उनकी पूजा करना भारी पड़ गया है। मुस्लिम परिवार से आने वाली रूबी खान ने गणपति की पूजा क्या की? कट्टरपंथी मौलाना ने मुस्लिम महिला और उसके परिवार के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। लेकिन मुस्लिम महिला रूबी खान ने भी ऐसे मौलाना को आईना दिखाते हुए साफ कर दिया है कि उन्हें इन फतवों से डर नहीं लगता। लेकिन इस फतवे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल, इबादत पर घमासान क्यों हुआ हिंदू मुसलमान? मजहबी ग्राउंड पर सरधम संभाव से खिलवाड़। रसूखदार सितारों पर फतवा क्यों जारी नहीं करते मौलाना? रूबी खान के गणपति से मजहब को खतरा कैसे? गणपति पूजा पर धर्म संग्राम क्यों? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। घर की बिटिया गणपति के पसंद के पीले गेंदा फूल की पंखुड़ियों से गणपति का भव्य स्वागत कर रही है। नन्हे गणपति को स्थापित कर पूरे घर में भक्ति का माहौल है। गणपति बप्पा को गोद में उठाए रूबी आसिफ ने गणपति के लिए मोदक का भोग भी लगाया। ये भक्ति और गणपति की मूर्ति स्थापित करने की तस्वीर आई है अलीगढ़ के रोरावर से। अगर मौत आएगी तो एक बार आएगी, बार बार तो आएगी नहीं, लेकिन अपने देश के लिए अगर मौत आ जाती है तो उसका भी मुझे कोई गम नहीं है। पूजा अर्चना लगातार जारी रहेगी? करूंगी, लगातार करती रहूंगी और विसर्जन भी करने जाऊंगी जीदारी के साथ। रूबी आसिफ खान भगवान श्री राम और दूसरे देवी देवताओं की मूर्ति अपने घर में रख चुकी हैं और नित्य पूजा भी करती हैं। अलीगढ़ का ये मुस्लिम परिवार मूर्ति की पूजा करने लगा तो देवबंद के निशाने पर आ गया। गणपति पूजा पर फतवा जारी किया गया। मुस्लिम महिला की भक्ति पर ऐतराज जताया गया। मौलाना ने पूजा को गैर इस्लामी बताया। रूबी खान उनके परिवार के खिलाफ फतवा जारी किया गया। मुस्लिम महिला की पूजा पर विवाद खड़ा किया गया। अलीगढ़ की रहने वाली मुस्लिम महिला रूबी आसिफ खान ने भगवान गणेश की प्रतिमा को अपने घर में स्थापित क्या किया, पूरे देश में भूचाल मच गया। हर जगह मुस्लिम मौलाना मौलवी इसका विरोध करने में जुट गए। इस्लाम सिर्फ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है दो टोक फैसला और दो टोक बात। हुक्म इस्लाम के या मजहब के खिलाफ करने का होता है। अलीगढ़ को लेकर के जिस तरह की हायतौबा मचाई जा रही है, महिला को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। कोई भी व्यक्ति अगर गणपति जी की पूजा करना चाहे उसका मत हिंदू ना हो तो भी वो कर सकता है। ये इजाजत भारत के संविधान ने दी है। रूबी खान पर घर में मूर्ति स्थापित करने के आरोप है। आरोप पर पलटवार करते हुए रूबी खान ने कट्टरपंथी मौलाना पर सवाल खड़े किए। कहा कि ऐसे मौलाना सच्चे मुसलमान नहीं हैं। रूबी खान पर गणपति पूजा करने के आरोप है। इस पर रूबी खान ने साफ कहा कि उन्हें फतवों से डर नहीं लगता। रूबी खान पर गणपति की आरती उतारने के आरोप है। रूबी खान ने ऐसे कटमुल्लों को आईना दिखाते हुए साफ कहा कि वो हिंदू त्योहार मनाती हैं और मनाती रहेंगी। रूबी आसिफ खान 7 दिन के लिए गणपति को घर लेकर आ गई हैं। रूबी इबादत के मसले को बेहद निजी मानती हैं, ये जानते हुए कि उनके मजहब के लोगों को उनका यह कदम रास नहीं आने वाला। सवाल उठता है, ऐसे मौलाना फिल्मी सितारों पर भी फतवा क्यों नहीं देते जो हर साल गणपति की पूजा में धूमधाम से शामिल होते हैं? क्या रूबी खान एक साधारण मुसलमान परिवार से आती हैं, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है? अलीगढ़ से प्रदीप के साथ विनीत दुबे, टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ रूबी आसिफ खान खुद जुड़ रही हैं, जिनके लिए फतवा भी जारी किया गया है। रूबी आसिफ खान गणपति को घर लेकर आती हैं, जिसके बाद हायतौबा मचा हुआ है। इसके अलावा शिव पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। सूफी कौसर हसन मजीदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी खानका एसोसिएशन। कीर्ति निधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा अजय गौतम जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। रूबी आसिफ खान, आप कहती हैं कि सरधर्म संभाव, कौमी एकता, गंगा जमनी तहजीब, आप इस्लाम से आती हैं। क्या यही सबसे बड़ी वजह कि अगर आप गणपति को घर में ला रही हैं तो कुछ कट्टरपंथियों को यह बात नागवार गुजरती है? तर्क दिया जाता है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा कोई प्रावधान नहीं है, केवल एक अल्लाह।
कट्टरपंथियों को तो बहुत पहले से ये बात ना गवारा गुजर रही है मेरी पूजा अर्चना से। इनको परेशानी है, अब से नहीं 2 साल से इनको ज़्यादा परेशानी है, और ये 2 साल से ही फतवे जारी मेरे ऊपर करते चले आए हैं। पहले मैंने भगवान श्री राम जी की पूजा अर्चना की थी, उसी पूजा अर्चना को करते हुए मैंने मंदिर की स्थापना की थी अपने घर में। तब इनको परेशानी हुई थी, तब मेरे पोस्टर वगैरह इन्होंने लगवा दिए थे, मस्जिदों पे बढ़वा दिए गए थे इस्लाम से खारिज करने के। जिंदा जला दो, बच्चे सहित घर में आग लगा दो, इसे इस्लाम से खारिज कर दो, ये हिंदू हो गई, ये मुसलमान नहीं है, ये पूजा पाठ करती है, इसने अपने घर में मंदिर रखा है। इस तरह के इन्होंने फतवे दिए थे पहले भी, और मेरे लिए फतवे जारी करने के लिए ऐलान किया था। और आज भी मैं नहीं डरती हूँ, ना कल डरा करती थी फतवों से। आज जब मैंने भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की 7 दिनों के लिए, 7 दिनों बाद विसर्जन भी करने के लिए जाऊंगी। जिस तरह से मैं इनको घर में 7 दिनों के लिए लेकर आई थी, गणेश जी को स्थापित किया, उसी तरह मैं विसर्जन भी करने जाऊंगी धूमधाम के साथ। और मैं तो साफ कहती हूँ कि जिससे रोका जाए रोके, मैं रुकूंगी नहीं। मैं अल्लाह और भगवान दोनों को एक ही मानती हूँ, मेरे लिए अलग अलग नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। मुझे अल्लाह नजर आता है भगवान के रूप में, भगवान नजर आता है अल्लाह के रूप में। मैं पूजा करती हूँ तब भी मुझे वही सुकून मिलता है, और नमाज पढ़ती हूँ तब भी वही सुकून मिलता है। अलग अलग मुझे तो कोई भी तो अंतर दिखाई नहीं। फतवा जारी करने वालों का, कट्टरपंथियों का, और सुकून अच्छा सुकून तो उनका छीन लिया आपने। उनके सुकून छीनते रहेंगे इसी तरह। अगर वो नहीं माने, नहीं चुपचाप बैठे, तो ऐसे ही सुकून उनके छीनते रहेंगे। वो ये ना सोचें कि हम फतवा जारी कर दें तो ये डर के बैठ जाएगी। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। या मेरी पूजा आस्था को रोक लें, जो मेरे मन में दबी हुई है वो नहीं रोक पाएंगे। कौसर साहब मुझे नहीं रोक पाएंगे। रूबी आसिफ, इनका काम है। रूबी आसिफ ने गणपति की प्रतिमा अपने घर लेकर पहुंची तो कट्टरपंथियों के पेट में मरोड़ उठने लगी, दर्द होने लगा। लेकिन वो फतवा क्यों नहीं जारी होता? जो बड़े बड़े सितारे हैं, जो पहुंचते हैं दर्शन के लिए, जो अपने घर में गणेश प्रतिमा गणेश उत्सव के मौके पर स्थापित करते हैं, उनके लिए फतवा क्यों नहीं जारी होता? क्या इसमें भी 2 राह अपनाई जाती है? फतवा जारी करने वाले ये भी देखते हैं कि कौन साधारण परिवार से है और कौन सेलिब्रिटी है। देखिए राहुल जी, ऐसा है कि हमारी संस्कृति में एक पुरानी कहावत है कि मतलब जो है सबल को दोष नहीं दिया जाता है। जो सबल है उसका कोई दोष नहीं होता है। यही हाल कुछ है कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन अपने घरों में वो गणेश जी की प्रतिमा रखते हैं और बाकायदा कोई 3 दिन, कोई 4 दिन, कोई 7 दिन, कोई 10 दिन उसको अपने पूजा अर्चना करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि भारत एक विशालतम, महानतम लोकतांत्रिक देश है और संविधान को दुनिया के सबसे बड़े संविधान को धारण करने वाला देश है। इस तरह के फतवे व्यक्ति की अपनी जो उसकी स्वतंत्रता है उसको प्रभावित करते हैं। मैं तो बहुत पहले से आवाज उठा रहा हूं कि इस तरह की अवैध फतवा फैक्ट्री। देखिए राहुल जी, एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि आज मुस्लिम समाज में उस हिंदू को बड़ा अच्छा हिंदू माना जाता है जो टोपी लगा लेता है, जो रुमाल डाल करके रोजा अफ्तार में हाथ उठा करके दुआ कर देता है, उसको साहब बड़ा सेकुलर अच्छा हिंदू माना जाता है। और अगर किसी ने हिंदू परंपराओं का पालन कर लिया किसी मुसलमान ने, तो साहब वो सबसे खराब मुसलमान हो गया। ये दोहरा चरित्र जो है ये सामाजिक संबंधों के लिए बहुत खतरनाक है और ऐसी चीजें राष्ट्रीय एकता में बाधक है। ऐसे तत्वों को सारा काम छोड़ करके सबसे पहले ऐसे तत्वों पर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। कीर्तिनिधि जी, समाजवाद क्या कहता है? बड़ी अच्छी बात कह दी कौसर साहब ने, लेकिन नाम नहीं लूंगा। उत्तर प्रदेश से काफी पहले ऐसी भी तस्वीरें सामने आती थी, लेकिन आज एक मुस्लिम महिला अगर गणेश जी की पूजा करती है, आरती करती है, तो उसके लिए फतवे जारी। राहुल जी, मेरा स्पष्ट मानना है कि इस देश के अंदर अनेक धर्मों और वर्गों के लोग रहते हैं, अनेक भाषाओं के लोग रहते हैं और सबको धार्मिक स्वतंत्रता है।
कोई व्यक्ति चाहे तो नमाज पढ़ सकता है, कोई व्यक्ति चाहे तो पूजा कर सकता है। और एक सवाल से मैं आपके सहमत हूं कि जिन लोगों ने फतवा जारी किया रूबी के खिलाफ, उन लोगों को इस देश के बड़े सेलिब्रिटी के खिलाफ भी फतवा जारी करना चाहिए। वो बड़े सेलिब्रिटी बाकायदा गणेश प्रतिमा की स्थापना करते हैं और उसको प्रचारित भी करते हैं। अपने घर में गणेश प्रतिमा लाने का, स्थापित करने का, विसर्जन करने का, उसका बाकायदा प्रचार प्रसार करते हैं। और मैं कहता हूं कि इस देश में सबको स्वतंत्रता है कि जो व्यक्ति चाहे, जिस धर्म को चाहे स्वीकार करे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी इस फतवे पे राजनीति कर रही है, उसको एक बात स्पष्ट करना चाहिए राहुल जी, क्या कोई हिंदू अगर कभी नमाज पढ़ ले तो उसको भी इसी तरह स्वीकार करेंगे जिस तरह रूबी जी को स्वीकार कर रहे हैं या जिस तरह गणेश पूजा को स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रीय एकता, आपसी भाईचारा इसी से मजबूत होना है कि सब एक दूसरे के धर्म में, कार्यक्रम में शामिल हो। बीजेपी कहां आ गई? सब एक दूसरे के साथ खड़े हो कीर्तिनिधि जी, और तभी ये देश आगे बढ़ेगा। तो क्या इसमें बीजेपी कहां से आ गई? अभी जो आपने बाइट चलाया शुरुआत में, राकेश बता रहा हूं, उसी में बता रहा हूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बयान दिया कि ये मौलाना लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, मैं उसी परिप्रेक्ष्य में जानना चाहता हूं कि अगर कोई कल हिंदू नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको भी क्यों सर मजार पर चादर कौन चढ़ाता है? पूजा की तरह मजार पर धागा कौन बांधता है सबसे ज्यादा? नहीं पता? क्या हिंदू समाज कहता है कि नहीं आप चले जाइए? मजार पे चादर आप बता दीजिए ना, वो भी इस्लाम का एक हिस्सा है ना। नहीं देखिए, मैं आपको बता रहा हूं राहुल जी, आपने जिन लोगों को ये कहा कि टोपी लगा करके और सर पे रुमाल रख करके, अभी एक मौलाना साहब कह रहे थे, और जो लोग रोजा अफ्तार में चले जाते हैं उनके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ा करती है, कहती है सच्चे हिंदू नहीं हैं, इसलिए सवाल पूछना पड़ रहा है। ठीक है अशोक पांडे जी, जवाब दीजिए। अशोक पांडे जी जवाब दीजिए। हालांकि अब ये चर्चा पॉलिटिकल हो चुकी है, फिर अजय गौतम जी का रुख करेंगे। अशोक पांडे जी आ रहे हैं, अजय गौतम जी आपके पास आते उससे पहले देखिए आपको बता दें कि हमारे मित्र कीर्तिनिधि जी अभी कुतर्क कर रहे थे, इसका कोई जवाब नहीं है, कहीं कोई झगड़ा फसाद नहीं। एक इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा सिनेमा का गीत अगर कोई लिखा, भजन किसी ने लिखा तो साहिल लुधियानवी ने लिखा, संगीत किसी ने भजन पे दिया तो नौशाद ने दिया, किसी ने आवाज दिया तो मोहम्मद रफी ने दिया, अब पर्दे पर अगर किसी ने पेश किया तो उसका नाम था यूसुफ खान, दिलीप कुमार। इसी देश में रस खान कहते थे मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल नंद के ग्वालन। ये इसी देश में रहीम कबीर थे। आज दुर्भाग्य है कि एक बेटी जब भजन गाती है शंभो तो उसके खिलाफ फतवा जारी होता है, एक बेटी जब ला के गजानन को रखती है तो फतवा जारी होता है। अरे सीखो, इनसे सीखो। एक कबीर है, तुलसी है, रैदास है, इनकी बेटियां हैं इस देश में। कहाँ हिंदी मुसलमान में फंसे हो? शाहरुख खान, फिरोज खान, आमिर खान, सलमान खान और गणपत बप्पा करते थे। कोई किसी ने केवल रोजा अफ्तार में जाने के नाते तो फतवा जारी नहीं किया। जब गरीब की बेटी समाजवाद देश में भजन गाएगी तो फतवा जारी होगा। गरीब की बेटी गणपत बप्पा मोरया करेगी फतवा जारी होगा। रोजा अफ्तार में जब टोपी लगा करके हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी जाया करते हैं तो आप लोग उनको लगातार क्या सवाल खड़ा करते हैं? आप लोगों ने उनको उपाधि दे दिया मौलाना की, तो कबीर का भी है। नफरत की पॉलिटिक्स करने वाले आज सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। सफल बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। अजय गौतम जी फतवा तब भी तो जारी कर देना चाहिए इन लोगों को, ऐसे कट्टरपंथियों को, कि फला मजार पे ना जाया जाए, हिंदू धर्म के लोग ना जाए, हमारे रोजा इफ्तार में ना आए। अगर मुस्लिम महिला गाना गाती है, मुस्लिम महिला भजन गा देती है, मुस्लिम महिला गणपति की स्थापना कर देती है, तो उसमें इतना हाय तौबा।
देखिए, ओम गम गणपते नमः। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो मम आहमजानि गर्भतमा तमजासि गर्भतम। ओम गम गणपते नमः। ये मैं इन फतवेबाज गैंग से पूछना चाहता हूँ, जब एक झारखंड की बेटी अंकिता को एक आदमी ने लव जिहाद के लिए जिंदा जला दिया, कितने मौलाना सामने आए फतवा देने के लिए? एक दुमका की लड़की को जब जिन्होंने इस तरीके से उसको प्रताड़ित करके मारा, कितने मौलाना आए फतवा देने के लिए? दिल्ली के अंदर एक लड़की को सरेआम गोली मार दी जाती है, कितने मौलाना आए फतवा देने के लिए? बागपत की एक लड़की को उसके परिवार को सर कलम करने की धमकी दी जाती है, कितने मौलाना आए फतवा देने के लिए? ये फतवों का काम यही रह गया कि सानिया मिर्जा कितनी इंची की स्कर्ट पहनेगी, कौन लिपस्टिक लगाएगा, कौन मोबाइल इस्तेमाल करेगा, ये फतवा है या क्या है? इन लोगों पर तो तत्कालीन उससे बैन लगा देना चाहिए। ये क्या रसखान, मलखान और ताज बीबी से बड़े मुसलमान बन गए? अगर ये जिन हिंदुओं को काफिर मानते हैं उन्हीं से जकात लेते हैं, उन्हीं से मजारों पर चंदा चढ़वाते हैं, उन्हीं से जाकर कहते हैं कि आप जकात करिए, रकात करिए और आप हमें दान दीजिए। अगर हिंदू इनकी मस्जिदों पे, मजारों पर जाना बंद कर दे तो ये गुब्बारे बेचते रेड लाइट पर नजर आएंगे, जिनको काफिर मान कर दिन रात ये गालियां देते हैं। अगर एक बहन ने अपनी आस्था, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, गणपति की स्थापना करना धर्म का विषय नहीं है, सांस्कृतिक विषय है। लोकमान्य तिलक ने जब पूरे महाराष्ट्र के अंदर आजादी के आंदोलन को सुचारू रूप से कराने के लिए गणपति की स्थापना करने का एक कल्चरल सांस्कृतिक कार्य शुरू किया, तो उस सांस्कृतिक कार्य में सभी धर्म के लोग हिस्सा लेते थे। इन्हें हर चीज के अंदर धर्म दिखाई देता है, इन्हें हर चीज के अंदर इसी तरीके की चीजें दिखाई देती हैं। अरे ये कल्चर है इस देश में। आप ही लोग हो जो कहते हो कि गंगा जमुनी तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब है। हिंदू जाते थे क्यों नहीं अपनी निजामुद्दीन की दरगाह पे या अजमेर शरीफ पे क्यों नहीं लिख देते कि यहाँ काफिरों को नहीं आना चाहिए? जिन्हें काफिर मानते हो उन्हीं से पैसा लेके अपना घर चलाते हो और उन्हीं के देवी देवताओं के खिलाफ आप फतवा जारी करते। ये किस तरीके का दोहरापन है? अगर फतवे की जरूरत है तो उन दरिंदों को दो जो हिंदू बेटियों को जिंदा जला रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए लव जिहाद का नाम करके। फतवा देना है तो उनके खिलाफ दो। जो कहते हैं कि इस देश के टुकड़े होंगे, फतवा देना है तो उनके खिलाफ दो। नहीं, उधर नहीं जाएगा। अफजल गुरु हम शर्मिंदा है कि तेरे कातिल जिंदा है, उनके लिए फतवा नहीं जारी होगा। इस तरीके के फतवे निकालते हो। रूबी आसिफ खान, क्या धमकी भी मिलती है या बस फतवा ही जारी होता है? जी धमकियां मिलती हैं, बराबर से मिलती हैं। धमकियों को सुनी अनसुनी कर देती हूँ मैं, और हमले भी हो चुके हैं मेरे ऊपर। पहले फायरिंग भी हो गई थी, घर में आग भी लगा दी थी, लेकिन बच्चे ऊपर सो रहे थे मेरे और मैं भी ऊपर सो रही थी। पूरा नीचे का घर फूंक दिया था, ऊपर सेब बची थी। वे पूरे मोहल्ले वालों ने आकर आग बुझाई। इन्होंने मुझ पर फायरिंग भी कराई, गोली लगते से बची मेरे। उसमें 2 लोग गिरफ्तार भी हुए। जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ, अपनी गली को छोड़ के आगे बढ़ती हूँ, सराय मियाँ जंगल गढ़ी जैसे इलाके में जहाँ जिहादी टाइप के लोग रहते हैं, जो ज्यादा ही कट्टरपंथी सोच रखते हैं मुसलमान, वो इसी तरह की कमेंटबाजी करते हैं कि एक हिंदू आ गई, इसने मंदिर रख लिया है, ये मुसलमान होके हिंदू बन रही है, ये हिंदुओं के एरिया में जाए रहने के लिए, मुसलमानों के एरिया में ना रहे, क्या कैसे मुसलमानों के साथ रहने का, इस तरह की बातें करते हैं, उल्टी सीधी कमेंटबाजी करते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि तुम्हारी सोच जिहादी और गंदी घटिया सोच है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जो मुझे करना है वही करूंगी। मैं हिंदुस्तानी नारी हूँ, मुझे हिंदुस्तान में जीने का पूरा के और इसी तरह जीऊंगी। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम क्या कहता है? जो भी मुझे इस्लाम से रूबी जी आपसे नहीं, अल्लाह और भगवान को दोनों को मानती हूँ। रूबी जी आपसे नहीं, मैं इनकी बातें, मैं इनकी सूफी कौसर मजीदी जी। देखिए, ये जिस तरीके से ये कट्टरपंथी शक्तियां इंसान को इंसान न समझ करके उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव कर रही हैं, जानवरों की तरह ट्रीटमेंट कर रही हैं, ये तालिबानी सोच है। इस्लाम तो हर इंसान को अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीने का हक देता है
और अगर ऐसा न होता तो हम सूफियों के यहाँ वर्षों से एक गाना कव्वाली के रूप में आता है कि सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, और मेरे मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। ये तो एक आज से नहीं 1000 साल से सूफियों के यहाँ प्रत्येक महफिल में ये सुना जाता है राम का नाम, या मौलाना हसरत मोहानी श्री कृष्ण जी को कृष्ण अलैहिस्सलाम कहते थे। तो ये जाहिर सी बात है कि इन महापुरुषों से बड़े तो ये मुल्ला मौलवी नहीं है, तो इसका मतलब वो बनने की कोशिश कर रहे हैं कीर्ति जी। समाज में समाज का जो संतुलन बिगड़ता है इन्हीं लोगों से बिगड़ता है। आप तो समाजवाद की बेहतर परिभाषा भी देते हैं। एक बात कहता हूं कि इस देश के अंदर सबको धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, किसी भी धर्म में शामिल हो सकता है, किसी की पूजा कर सकता है। लेकिन जो कट्टरपंथी लोग हैं, चाहे वो इधर हो चाहे उधर हो, ये लोग नफरत की पॉलिटिक्स करने का, इधर और उधर का मतलब क्या है? उस नफरत की पॉलिटिक्स से देश कमजोर हो रहा। सर इधर उधर का मतलब क्या? कट्टरपंथी संगठन करें। मैं एकदम क्लियर कट मैं कर रहा हूं। कांग्रेस की तरफ आप भी कोई परिभाषा लाने वाले हैं क्या? और मैं इसको लगातार कहता हूं, समाजवाद तब है, नहीं मैं कह रहा हूं समाजवाद तभी है जब समाज का सभी वर्ग एक साथ खड़ा हो, सब एक दूसरे के सुख दुख में धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हो। अगर मैं कह रहा हूं रूबी जी, ठीक है अशोक जी जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, एक तरफ एक बार मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव तो दूसरी बार अखिलेश यादव, वो हर धर्म के कार्यक्रम में शामिल होते थे क्या? बिल्कुल नहीं। मुलायम सिंह जी यादव तो मुल्ला कहलाने में बहुत गजब प्रसन्न होते थे। लोग उन्हें मुल्ला मुलायम कहते थे। राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल कर दिया उन्होंने। और अभी उनके बेटे ने तो जिन्ना को वल्लभ भाई पटेल से बना दिया। इस खाली तुष्टीकरण के लिए, कुर्सी के लिए इस तरह की भाषाएं लोग बोलते हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। इस देश में हिंदू मुसलमान कहीं नहीं लड़ने वाले, इस देश में तुलसी कभी लड़ने वाले नहीं है। अगर चलिए आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर एक मुस्लिम महिला अपने घर पर गणपति जी की प्रतिमा लाती है, उन्हें 7 दिन के लिए अपने घर पर रखती है, हालांकि इसे लेकर फतवा जारी किया जाता है, लेकिन वो कट्टरपंथी कब सो जाते हैं जब बड़े बड़े सेलिब्रिटी, चाहे वो इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं या और किसी मजहब से, उनके लिए फतवे जारी क्यों नहीं होते? उस बुराइयों के लिए फतवे जारी क्यों नहीं होते जो इस समाज में फैली हुई है? आकलन दर्शक करे, आकलन उत्तर प्रदेश की जनता ने। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।